This is Mahanur, and the topic I am going to present are warrant, convertibles, derivatives, and hedging risk. वारंट्स आर सिक्योरिटीज़। वारंट ऐसी सिक्योरिटी है जो अपने होल्डर को राइट देती है वो कि बाय कर सके शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फ्रॉम अ कंपनी एट अ फिक्स प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसकी एक फ़िक्स प्राइस होंगी और उसका एक एक्सपायरी पीरियड भी होगा। बट नॉट द ऑब्लिगेशन मीन्स आपको ऑप्शन है कि आप बाय कर सकते हैं शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, बट यू आर नॉट फोर्स। अब एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, उससे में पता चलेगा वारंट्स है क्या। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है, वो इशू कर रहे हैं वारंट्स जो अलाउ कर रही है अपने होल्डर को बाय वन शेयर ऑफ कंपनी ABC स्टॉक एट $25 विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब उसने $25 एक फ़िक्स प्राइस रख दी है और एक 2 ईयर्स उसने एक पीरियड टाइम पीरियड रख दिया है, और वो कितने शेयर्स बाय कर सकती है, वो 1 शेयर बाय कर सकती हैं। तो ये है एक वारंट। बेसिकली जो वारंट है वो स्पेसिफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स एक होल्डर बाय कर सकता है, उसकी एक्सपायरी पीरियड क्या होगा, उसका एक एक्सरसाइज प्राइस होंगी। एक्सरसाइज प्राइस है द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ द वारंट कैन बाय द स्टॉक। की कैरेक्टरिस्टिक्स: एक्सरसाइज प्राइस, एक्सपायरी डेट, एक्सरसाइज स्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक्सरसाइज प्राइस द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ द वारंट कैन बाय द स्टॉक। ऐसी प्राइस जिस पर जो वारंट का होल्डर है बाय कर सकता है स्टॉक को। उसके बाद आती है एक्सपायरी डेट, द लास्ट डेट द वारंट कैन बी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है एक्टिंग ऑन योर राइट टू परचेज द स्टॉक। Exercise style: American warrant and European warrant. American warrant can be exercised anytime before the expiry date. ये expiry date से पहले एक्सरसाइज हो सकते हैं, और जो यूरोपियन वारंट है ओनली भी एक्सरसाइज इन द एक्सपायरी डेट, एक्सरसाइज दे होंगे एक्सपायरी डेट पे ही। और जो अमेरिकन वारंट है वो मोर कॉमन है। कॉन्ट्रैक्ट साइज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द वारंट रिप्रेजेंट। एग्जांपल जो ली थी ABC कंपनी की, उसमें $25 उसने जो प्राइस बताई थी वो एक्सरसाइज प्राइस है। एक्सपायरी डेट उसने 2 ईयर्स की बताई थी, और कॉन्ट्रैक्ट्स उसने जो शेयर बताए थे वो 1 थे। Key difference between warrants and call option: warrants and call option both are the contract जो होल्डर को राइट देते हैं कि वो सिक्योरिटी को बाय सके एक सर्टेन प्राइस एक सर्टेन टाइम। बट इसमें कुछ डिफरेंस है। जो इशू करते हैं, जो वारंट इशू करते हैं बाय कंपनी, और जो कॉल ऑप्शन है वो इशूड बाय अ थर्ड पार्टी, यूजुअली अ ब्रोकरेज फर्म। अब इसकी जो ट्रेडिंग होती है वारंट्स की वो ओवर द काउंटर होती है, और जो कॉल ऑप्शंस होते हैं वो ट्रेड होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एक्सरसाइज स्टाइल का अमेरिकन है जो एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट कर सकते हैं, और यूरोपियन है एक्सपायर ओनली एक्सपायरी डेट पे होते हैं। यूजुअली अमेरिकन कॉल ऑप्शन जो होते हैं, अमेरिकन स्टाइल यूज़ होता है। लाइफ स्पेन इनका लॉन्गर है और ईयर्स में है, और जो कॉल ऑप्शन का है वो शॉर्टर है, वो मंथ्स में है। लिक्विडिटी वारंट्स की लो है, और जो कॉल ऑप्शन की है वो हाई है। कॉल ऑप्शन आर मोर लिक्विड एंड वारंट्स, दे कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड ऑन द एक्सचेंज। और जो वारंट्स होते हैं वो ट्रेड होते ओवर द काउंटर, सो ये इनकी लो लिक्विड। Convertibles are convertible security, which is a hybrid financial instrument. Hybrid means the blend of debt and buying a piece of the company, that is equity. When you invest in convertible security, you get regular investment. और ये दो तरह की होती हैं convertible securities जो है वो convertible bonds and preferred stock। कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड जो कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी। जैसे कि एक बॉन्ड है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। जब आप एक कंपनी का बॉन्ड परचेज करते हैं तो उस कंपनी को आप लोन दे रहे होते हैं, तो इस लोन के अगेंस्ट आपको रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह का जब कन्वर्ट करेंगे उसे कॉमन स्टॉक ऑफ कंपनी, उस वक्त भी आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा अनटिल द मेच्योरिटी। जब कन्वर्ट करेंगे कन्वर्टिबल बॉन्ड इनटू स्टॉक ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर हाई रिटर्न्स। उसके बाद अब अगर आप कन्वर्ट करती है बॉन्ड को स्टॉक, इन्वेस्टर बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। Convertible preferred stock that can be converted into common stock if the issuing company, वैसी कन्वर्जन रेशो होती है। जैसे जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। जब आप कन्वर्ट करेंगे सो कॉमन स्टॉक में आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। और जैसे प्रेफर्ड स्टॉक में आपको डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड फिक्स्ड होता है, तो इस तरह कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक में भी डिविडेंड फिक्स होगा। ये कन्वर्जन रेशो, कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन प्रीमियम एक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। कन्वर्जन रेशो, द रेशो ऑफ हाउ मेनी शेयर यू रिसीव व्हेन कन्वर्टिंग अ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ कॉमन शेयर जब रिसीव करेंगे पर प्रेफर्ड शेयर, या जो आप करेंगे बॉन्ड को करेंगे अपॉन कन्वर्जन।
कन्वर्जन प्राइस है प्री डिटरमाइंड प्राइस पर शेयर एट वी कन्वर्ट अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। द प्राइस एड विद द कन्वर्जन अक्कर, जो एक प्राइस आप इसको डिटरमाइन कर लेंगे और जिसमें कन्वर्जन अक्कर होंगी। दिस आर कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन प्रीमियम, द प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एक्सीड द करंट वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर इनटू विच कैन बी कन्वर्टेड। फॉर एग्जांपल, अगर कन्वर्टेबल जो बॉन्ड है उसकी कन्वर्जन प्राइस 50 पर शेयर है, जो करंट मार्केट प्राइस है कॉमन स्टॉक की वो 40 है, तो अब जो 50 है और ये 40 है वो एक्सीड कर रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जो 30 पर शेयर होगा वो कन्वर्ज, जो 10 जो होगा आंसर आएगा वो कन्वर्जन प्रीमियम होगा। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ से आई हो या किसी और चीज़ पर बेस हो रही हो। एक डेरिवेटिव जिस चीज़ से बेस करता है उसको हम अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स आपके स्टॉक हो सकती हैं, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई करेंसी हो सकती है। जब एक डेरिवेटिव की हर डेरिवेटिव की प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट्स पर डिपेंड करती है। अगर अंडरलाइंग प्राइसेस बढ़ेगा तो डेरिवेटिव की प्राइस भी बढ़ेंगी, अगर कम होंगे उसकी प्राइस भी कम होंगी। There are four types of derivatives: future contract, forward contract, options and swap. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है जो ऑब्लिगेट करता है बोथ पार्टीज टू बाय एंड सेल अंडरलाइंग एसेट्स एट द प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ एग्रीमेंट कंडीशन सेट पहले की जाती, कोई निगोशिएशन का रूम नहीं बचता। और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट रख देते हैं और एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है जो ऑरेंजेस को ग्रो करता है और उसकी जो अभी जो ऑरेंजेस जो प्राइस है वो है $1 पर पाउंड, और जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे तक के प्राइस बढ़ जाएंगी, मगर वो जो अभी हार्वेस्ट सीज़न नहीं है, तो वो क्या करेगा, सेल करेगा 1000 पाउंड्स ऑफ ऑरेंज टू समवन इन 3 मंथ्स फॉर 1.2 पर पाउंड। तो उसने एक प्री डिटरमाइंड प्राइस रख ली है 1.20 डॉलर पर पाउंड, और उसने 3 मंथ्स का टाइम रख लिया है। तो ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज में, जिसमें नेगोशिएशन भी हो सकती है, एक सर्टेन प्राइस रख दी जाती है और एक फ्यूचर डेट होती है, और ये एक ओवर द काउंटर ट्रेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी ए है जो 100 बैरल्स ऑफ ऑयल सेल करी है पार्टी बी को, और वो $60 पर बैरल इन 3 मंथ्स, तो उन्होंने एक प्राइस भी रख ली है, और ए पार्टी ए ऑब्लिगेट करता है सेल करेंगे और पार्टी बी उसको बाय करेंगी एट द एग्रीड प्राइस और एग्रीड डेट। ये दोनों सिमिलर ही है, मगर वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है और जो फॉरवर्ड है वो एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड होता है ओवर द काउंटर बिटवीन द पार्टीज। थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स ऑप्शन है जो होल्डर को राइट दे सकता है बाय या सेल करे एसेट्स एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। इसका एक स्पेसिफिक पीरियड एक प्राइस होती है, और ये दो तरह की होती हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल फॉर बाय, पुट फॉर सेल, ये भी होल्डर को राइट देता है कि बाय कर सके एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस बाय अ स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट। पुट ऑप्शन गिव द राइट टू सेल, और उसकी भी एक स्पेसिफिक प्राइस होती है और एक स्पेसिफिक डेट होती है। स्वैप्स क्या है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज में एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी कैश फ्लो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म्स। पहले से एक टर्म्स कंडीशंस तय कर ली जाती हैं, और फॉर एग्जांपल एक करेंसी स्वैप की एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, कंपनी ए, और दूसरी कंपनी है कंपनी बी। जो कंपनी ए है वो यूएस बेस्ड है और कंपनी बी है वो यूरोप बेस्ड है। जो कंपनी ए है यूएस बेस्ड है वो एक्सपेंड अपना ऑपरेशन करना चाहती है यूरोप में, और उसको यूरोस रिक्वायर्ड है। और जो कंपनी बी है जो यूरोप बेस्ड है उसको डॉलर्स चाहिए, अपना फाइनेंस करना चाहिए प्रोजेक्ट इन द यूएस। तो इन दोनों के दरमियान करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होगा। जो कंपनी ए है जो यूएस बेस्ड है एग्री करेंगे, बोरो करेंगे 1 मिलियन यूरो फॉर कंपनी बी। जो कंपनी बी एग्री टू बोरो करेंगी 1.5 मिलियन डॉलर फ्रॉम कंपनी ए जो है यूएस बेस्ड। तो इन दोनों ने एग्री किया ऑन एक्सचेंज एंड सेट कर ली डेट फॉर रीपेमेंट। दे बोथ कंपनी गेट द करेंसीज विदाउट डीलिंग विद द करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। हैजिंग का मतलब होता है कि ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जिसको यूज़ करके हम रिड्यूस कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे और हम अपने जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ हेजेस, शॉर्ट एज एंड लॉन्ग। शॉर्ट में हम सेल करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और रिड्यूस करेंगे रिस्क। लॉन्ग में हम बाय करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और रिड्यूस करेंगे रिस्क। शॉर्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक वीट का फार्मर है वो हार्वेस्ट करेंगे 1000 बशल्स ऑफ वीट इन 6 मंथ, मगर ये कंसर्न है कि प्राइस ड्रॉप हो जाएंगी और प्रॉफिट उसका
कम हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसको सेल कर देंगे वीट का फ्यूचर कंट्रैक्ट। अगर प्राइस ड्रॉप भी होती है हार्वेस्ट टाइम पे, ये ही विल स्टिल मेक मनी ऑन द फ्यूचर कंट्रैक्ट टू ऑफसेट हिज लॉसेस ऑन द फिजिकल वीट। लॉन्ग हेज, जो लॉन्ग हेज है वो बताता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक बेकरी है और वो उसको 500 बशल्स ऑफ वीट चाहिए अगले 3 मंथ्स में, और उसको एक वरीड है कि वो प्राइस ऑफ वीट की बढ़ जाएंगी और उसका प्रॉफिट जो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएंगी, तो उसके लिए वो बाय कर लेंगे फ्यूचर कंट्रैक्ट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। अगर प्राइस ज़्यादा भी होती है मगर फिर भी वो लोअर प्राइस पे करेगा क्योंकि उसने लॉक कर लिया एक फ्यूचर कंट्रैक्ट। थैंक यू।